हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे आर्ट स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग पिछले वीडियो में पाल, जैन और अपभ्रंश शैली के बारे में पढ़े थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पाल शैली का समय। पहला क्वेश्चन दिया गया है पाल शैली का समय। पाल शैली का समय कितना है? तो पाल शैली का समय है 8वीं शताब्दी। कितना है? 8वीं शताब्दी माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है अरब यात्री सुलेमान भारत किसके शासनकाल में आया था? अरब यात्री सुलेमान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो इसका आंसर क्या होगा? किसके शासनकाल में आया था? तो देवपाल के शासनकाल में आया था। ओके। अगला क्वेश्चन है पाल वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? पाल वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो पाल वंश के बाद किस वंश की स्थापना होती है? तो पाल वंश के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। किसकी हुई? सेन वंश की स्थापना हुई, इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। किसने की थी? सामंत सेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो गीत के गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। और गीत गोविंद का चित्रण अपभ्रंश शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? अपभ्रंश शैली में। ओके। प्रज्ञा पारमिता, जो प्रज्ञा पारमिता पाल शैली का ग्रंथ है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है पाल शैली को बिहार शैली किसने कहा था? तो पाल शैली को बिहार शैली हेलेन रूबिन्सो ने कहा था। किसने बोला था? हेलेन रूबिन्सो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोथी चित्रण की शुरुआत कब हुई थी? तो पोथी चित्रण की शुरुआत पाल शैली से हुई थी। कब हुई थी? पाल शैली से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल शैली के चित्रों का आकार कितना है? तो पाल शैली के चित्रों का आकार कितना है? इसमें जो चित्र बने हैं वो 22.25 इंच लंबे हैं और 2.25 इंच चौड़े चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट वन पाल शैली के चित्र बने हैं। कैसे बने हैं? तो पाल शैली के चित्र काली पृष्ठभूमि पर सफ़ेद स्याही से बने हुए हैं। काली पृष्ठभूमि तो काली है और उस पर सफ़ेद स्याही से बने हुए। और पाल शैली में कौन से रंग का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है? तो वो है सुनहरे रंग, सुनहरा या सुवर्ण रंग कह सकते हैं। अगला है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप कहाँ से प्राप्त होता है? तो अजंता शैली का बिगड़ा हुआ रूप पाल शैली से प्राप्त होता है, या कह सकते हैं अजंता शैली का पतन किस शैली में हुआ है? तो पाल शैली में हुआ है। नेक्स्ट वन गुर्जर शैली किसे कहते हैं? तो गुर्जर शैली किसे कहते हैं? तो गुर्जर शैली अपभ्रंश शैली को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपभ्रंश शैली को गुर्जर शैली कहते हैं। और गुज्जर शैली किसको कहते हैं? एक सेकंड देखेंगे। गुज्जर शैली बोला जाता है। तो गुज्जर शैली कहते हैं मेवाड़ शैली को। गुज्जर शैली मेवाड़ शैली को आई थिंक PM चोयल ने बोला था। गुज्जर शैली मेवाड़ शैली को बोला था। ओके, जिसको याद रखेंगे। और गुर्जर शैली किसको कहते हैं? तो अपभ्रंश शैली को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जैन शैली की खोज 1924 ईस्वी में किसने की थी? तो जैन शैली की खोज 1924 ईस्वी में किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी जी ने। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन है आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रतिलिपि कहाँ से प्राप्त की थी? तो कहाँ से प्राप्त की थी उन्होंने? बर्लिन म्यूजियम जर्मनी से। ओके। नेक्स्ट वन जैन शैली को गुजरात शैली किसने कहा? जैन शैली को गुजरात शैली किसने बोला था? तो NC मेहता ने। किसने बोला था? NC मेहता। ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली में जो बसंत विलास का चित्रण हुआ है उसमें कितने चित्र प्राप्त होते हैं? तो 79 चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली का समय क्या है? तो जैन शैली का समय है 11वीं शताब्दी से
15वीं शताब्दी तक। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है अपभ्रंश शैली के जो चित्र बने हो कैसे बने हैं। तो अपभ्रंश शैली के चित्र अंग प्रत्यंग स्थिर और जकड़े हुए चित्र हैं। कैसे हैं? जकड़े हुए चित्र बने हुए हैं। क्वेश्चन है कल्पसूत्र की रचना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? तो कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। किसने की? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कल्पसूत्र की पहली प्रतिलिपि का समय क्या है? तो कल्पसूत्र की पहली प्रतिलिपि का समय है 465 ईस्वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कल्पसूत्र की पहली प्रतिलिपि जिसका समय कितना है 465 ईस्वी, ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये कहाँ पे है? साराभाई संग्रहालय जो अहमदाबाद में है वहाँ पे ये सुरक्षित है, इसकी पहली प्रतिलिपि। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जैन शैली से प्राप्त कल्पसूत्र की दूसरी प्रतिलिपि का समय क्या है? तो जैन शैली से प्राप्त कल्पसूत्र की दूसरी प्रतिलिपि का समय 1467 ईस्वी है, जो वर्तमान में गुजरात के बड़ौदा में नरसिंह जी के पोलको ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शैली से प्राप्त कल्पसूत्र की दूसरी जो प्रतिलिपि प्राप्त हुई है उसका समय क्या है? तो दूसरी प्रतिलिपि का ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। 22 नंबर देखते हैं। मांडू में चित्रित कल्पसूत्र की प्रतिलिपि वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? जो मांडू में चित्रित हुई थी कल्पसूत्र की प्रतिलिपि वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो वो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ओके, नेक्स्ट वन किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से काली स्याही से बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अपभ्रंश शैली। किस शैली में? अपभ्रंश। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जैन शैली में जो पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण वो कैसा चित्रण है? वो अस्वाभाविक चित्रण है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है। तो ये जो पेंटिंग प्राप्त हुई है, ये जो चित्र प्राप्त हुआ है वो किस शैली का उदाहरण है? तो ये चित्र पाल शैली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है, कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति जौनपुर से प्राप्त हुई है। ओके, नेक्स्ट वन किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे के 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो किस शैली में ऐसा हुआ है? वो जैन शैली या कह सकते हैं अपभ्रंश शैली। ओके, नेक्स्ट वन खिलौने की तरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? तो ये जैन शैली या कह सकते हैं अपभ्रंश शैली में हुआ है। ओके, चाहे जैन कहिए चाहे अपभ्रंश एक ही चीज़ है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जैन चित्र कागज पर कब बने? इसको ध्यान रखेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ भी चुका, पीजीटी में भी आया है, टीजीटी में भी आया है। ओके, तो इसका जो आयोग ने इसका आंसर माना है वो 14वीं शताब्दी माना है। ठीक है, और लेकिन कहीं कहीं पे 15वीं शताब्दी भी दिया गया है, वो रॉन्ग नहीं है, गलत नहीं कह सकते उसको हम। और लेकिन आयोग ने 14वीं शताब्दी में कागज़ पर जैन चित्र कागज़ पर कब बने? तो 14वीं शताब्दी इसका आंसर राइट माना है, तो ध्यान रखेंगे इसको। और 15वीं भी जहाँ भी दिया गया है वो गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है प्रज्ञा पारमिता में श्लोक कितने हैं? तो प्रज्ञा पारमिता में 8000 श्लोक हैं। तो आज हम लोगों ने पाल शैली, जैन शैली या अपभ्रंश शैली के बारे में लोग पढ़े हैं, और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिएगा।
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।